जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। कि कुछ झूले इतने ख़तरनाक हैं कि आपको देखने से ही उससे डर लगने लगेगा। आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि यहाँ पे मौजूद है। ऐसा मॉल लग रहा है यहाँ पे पार्क का, अच्छा लग रहा है। हम आपको एक फैमिली ने जिस तरह इस पार्क के माहौल को एंजॉय किया वो भी दिखाते हैं। गुलशन इकबाल पार्क का वसी व अरीज ग्राउंड बहुत खूबसूरत, फ्लावर्स सब एक साथ दिलकश नज़ारे के तौर पर नजर आते हैं। आज हमने लाहौर में एक खूबसूरत पार्क गुलशन इकबाल पार्क का इंतखाब किया है ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल रहनुमाई के साथ आपको सब कुछ बता सकें। गई दिल विच आया ख्याल कदसने जब आप इस पार्क का रुख करें तो आपके पास यकीनी तौर पर मुअस्सर मालूमात होंगी तो आप सब कुछ बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। लाहौर में दाखिल होने के बाद शादरा पुल, लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन ठोकर न्याज बेग पर ये बेसिक स्टॉप्स हैं लाहौर के। इन जगहों से आप गुलशन इकबाल पार्क का रुख कर सकते हैं। लाहौर में आसानी के साथ ऑटो रिक्शे और चिंगची, वैन और इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्पीडो, मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन शामिल हैं। लारी अड्डा से तकरीबन 400 रुपए के रेंट से और स्टेशन से भी 400 रुपए में, ठोकर न्याज बेग से तकरीबन 500 रुपए में आप गुलशन इकबाल पार्क तक पहुंच सकते हैं। अगर आप 3 लोग हैं तो एक ही सवारी में पर हेड आपका जो किराया है वो तकरीबन 150 रुपए तक सिर्फ जाएगा। आप किसी भी सवारी पर बैठे तो उन्हें बोलें कि अलामा इकबाल टाउन में गुलशन इकबाल पार्क के मेन गेट पे उतार दें। गुलशन इकबाल पार्क की एंट्री टिकट भी नहीं है, ये सब फ्री है। ये बात मद्देनजर रखें कि पार्क के अंदर निस्बतन खाने की चीजें जरा महंगी मिलती हैं। आप कोशिश करें कि पार्क में दाखिल होने से पहले पार्क के बाहर खाने पीने की अशिया, फ्रेश फ्रूट्स निस्बतन सस्ते होते हैं। आप कोई भी चीज पार्क के अंदर ले जाकर उसको खा सकते हैं और इसकी कोई पाबंदी नहीं। अगर आप ग्रुप की शक्ल में जाते हैं तो वाटर कूलर, चटाई और कालीन साथ जरूर लेकर जाएं। पार्क के अंदर भी आपको खाने पीने की तमाम चीजें मिल जाएंगी। हम आपको इसके रेट्स के बारे में भी बताते हैं ताकि आपको आपके बजट का पता हो और ये भी अंदाज़ा हो कि पार्क की सैर के लिए मजमूई तौर पर कितने पैसों की ज़रूरत है। 1.5 लीटर पेप्सी या कोक आपको 120 रुपए की मिलेगी। दही बल्ले 80 रुपए में, गोलगप्पे 20 अदद 200 रुपए में, बर्गर 100 रुपए में और शावरमा 150 रुपए में, मिनरल वाटर 70 यानी 70 रुपए में। इसके अलावा आइसक्रीम, फ्रूट चाट, नान टिक्की, पकौड़े भी आपको मिल सकते हैं। पार्क में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो राइट साइड पर एक खूबसूरत झील है, वहाँ आपको झील की सैर करने के लिए बूट भी मिल जाएगी जिसे आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। ये गुलशन इकबाल का बोर्ड है, इस पे कवायद व ज़वाबित जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो पार्क में एंटर हो रहे हैं। ये पार्क का अंदरूनी व्यू है, आप सब लोग देख रहे हैं। ताहद नज़र गुलशन इकबाल पार्क का ये नेचुरल व्यू है, आप जैसे देख रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल ऑफ शिवंजी सेटअप के लोग हैं, हमारे स्टूडेंट हैं और ये पूरी टीम आज गुलशन इकबाल पार्क में सैर के लिए रवाना हुई है। ये भी एक झूला है, आप देख रहे हैं। बच्चे यहाँ पे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ खाने पीने के कुछ स्टॉल्स हैं यहाँ पे। और अभी ओवरऑल यहाँ पे आलू चने हैं, गोलगप्पे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और ये आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें मतलब है कि यहाँ पे मौजूद हैं। और रेट्स के हवाले से मुनासिब रेट्स हैं यहाँ पे। गोलगप्पे कितने की प्लेट है?
240 की। चाय कितने होते हैं उसमें? 24 होते हैं। ठीक हो गया, ओके। एक मिनट जरा ठहरिएगा। ये एक प्लेट है, ये 224 रुपए की प्लेट है, ठीक है। गुलशन इकबाल पार्क का वसी अरीज ग्राउंड बहुत खूबसूरत, दिल आवेज, आला घास, दरख्तों की छाँव, फ्लावर्स सब एक साथ दिलकश नज़ारे के तौर पर नज़र आते हैं। हर पार्क की शान शौकत के हवाले से स्पष्टी तौर पर नदियाँ बनाई जाती हैं और यह भी गुलशन इकबाल पार्क की एक खूबसूरत नदी जो है वो बनाई गई है और इसका भी लोग मुशाहिदा करते हैं और आके इंजॉय करते हैं। इस पार्क की सबसे अहम बात यह है कि बहुत ही आला झूले मौजूद हैं, बेशुमार वैरायटी है यहाँ झूलों की। मेरे ख्याल में लाहौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्क में झूले हैं तो वो गुलशन इकबाल पार्क ही है। अब हम आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं, ये है फन लैंड, यानी झूलों के हवाले से गुलशन इकबाल पार्क में बहुत ज़बरदस्त जगह है। हम एक एक झूले के हवाले से आपको बताएँगे। झूला है यहाँ पे इकबाल पार्क में, ये आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये झूला है। इसके साथ एक और झूले भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक और ख़ूबसूरत झूला है जिसे काफ़ी टाइप झूला है, ये बच्चों के लिए बहुत ही मकबूल और हर दिल अजीज़ ये रेलगाड़ी है, ठीक है। रेलगाड़ी के हवाले से बहुत सारे लोग इसमें विज़िट के हवाले से मशहूर हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी टिकट लेकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा माहौल लग रहा है यहाँ पे पार्क का, अच्छा लग रहा है। और क्या चीज़ आप सबसे पहले ट्रेन पे बैठेंगे, झूलों पे बैठेंगे, किसी ट्रेन पे। और इसके साथ साथ ये गाड़ी है बड़ी स्पेशल किस्म की। ये गाड़ी जो है ये पूरे पार्क की विज़िट करवाते हैं, यहाँ पे बिठा के आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल तकरीबन कुछ 3, 3, 6, 3, 9 लोग इस पे मतलब के बैठ जाते हैं। तो इनके जो रेट्स वगैरह हैं वो हम पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप गाड़ी चलाते हैं? जी सर। अच्छा, क्या रेट्स हैं इसकी विज़िट के? सॉरी, 50 रुपये आप लेते हैं पूरे पार्क की विज़िट के लिए। चलिए, आपका नाम सर? हमायूं साहब। ये हमायूं साहब हैं, यहाँ पे ये गाड़ी मैंने आपको दिखाई है, तो ये सिर्फ 50 रुपये में पूरे पार्क की ये विज़िट करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ झूले इतने ख़तरनाक हैं कि आपको देखने से ही उससे डर लगने लगेगा, मगर लाहौर के लोग बहुत ही जिंदा दिल हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं। स्केल है गुलशन इकबाल पार्क में, ये देखें, और ये स्टॉप हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये ज़बरदस्त किस्म की गेम है। अस्सलाम वालेकुम, आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है ज़रा बताइएगा। अच्छा, अच्छा, ये बच्चों का बस बच्चों के एंजॉयमेंट के हवाले से। कितनी इसकी टिकट के पैसे हैं? 150। अच्छा, 150। कितने मिनट का टाइम लगता है इसमें? 1 मिनट के करीब लगता है तकरीबन। ये देखें, ये बच्चा आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ और बहुत ही ख़तरनाक। ये देखें, यो बेटी, इतना ख़तरनाक झूला आप ले रही हैं? पहली बार ले ली, मुझे इतना मज़ा है, डर नहीं लगा बिल्कुल भी? मैं ये देखें, ये कितना ख़तरनाक है, ये देखें, ओ ये तो बहुत ख़तरनाक है। देखें, तो क्या फीलिंग्स थी? कोई डर वर नहीं लगा बिल्कुल भी? अच्छा, ये एक और बच्ची आई है अभी बड़ी स्पीड के साथ, आप देख रही हैं। ये अपना लिबास वगैरह जो है मतलब कि अभी वो जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो उतारेंगी। और ये छोटे छोटे बच्चे हैरान कुन हद तक, बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है इन बच्चों की और ये बिल्कुल नहीं घबरा रहे। हालांकि मैं तो देखने से कम बहुत फील कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं? मैं जंग से आई हूं। हाँ, तो बेटे डर नहीं लगा बिल्कुल? फर्स्ट टाइम आपने ये झूला लिया? अच्छा, चलें, थैंक यू वेरी मच आपका। ये सीढ़ियाँ हैं बहुत ऊंचाई में और बड़ी ख़तरनाक किस्म की ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं। ये पूरी एक बिल्डिंग बना डाली उन्होंने, वो बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, ये मतलब के ऊपर है, बाकी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इस पार्क में कुछ हिरन भी रखे गए हैं जो बच्चों के दिल बहलाने के लिए बहुत अहम है। ये हिरन आप देख रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर ये बच्चों की तवज्जो का मरकज़ है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? हिरन अच्छे लग रहे हैं? क्या चीज़ अच्छी लगी है यहाँ पार्क में सबसे ज़्यादा? हिरन सबसे अच्छा लगा है। चलें फिर क्लैप करें, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे मौजूद है इस पूरे पार्क में, आप देख रहे हैं, और ये खूबसूरत ग्रीनरी का जो माहौल है गुलशन इकबाल पार्क का ताहद नज़र। ये मुर्गाबियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बहुत सारी मुर्गाबियाँ एक ही जगह पे। इस तरह
इस पार्क में बहुत सारी फैमिलीज भी आती हैं, वो इस माहौल को किस तरह एंजॉय करती हैं। आए हम आपको एक फैमिली ने जिस तरह इस पार्क के माहौल को एंजॉय किया वो भी दिखाते हैं। इत्तफाक से पाकिस्तान के नामवर सिंगर नासिर बिराज भी सैर के लिए इस पार्क में मौजूद थे। कुछ उनकी परफॉर्मेंस भी आप मुशाहिदा फरमाएंगे। श्याम सदके गले दिए हसिए ते झुकी पारल कठिया बसिए एक फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए एक फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए बाजार दुकान दियां छुरियां बाजार दुकान दियां छुरियां ते इश्के दियां चोटां मुड़ियां एक फुल मोतिए जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरते भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। ये कुछ दोस्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस बात से आए हैं स्पेशली तौर पर, रास्ते में इनसे मुलाकात होगी। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है नवीद खान। आपका? अमीर खान। और लाहौर पहली दफ़ा आए हैं या आते जाते रहते हैं? 8-10 साल हो गया हम इधर ही रहते हैं। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं। तो पार्क कैसा लगा आपको विजिट के हवाले से? माशाल्लाह पार्क अच्छा लगा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फकार अली। आप लाहौर के रहने वाले हैं? हाँ जी, लाहौर के अभी शिफ्ट हुए हैं, पहले गांव में थे। कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? ये अभी 4 साल हुए। कितने पैसे कमा लेते हैं? भाई 600 रुपया कमा लेता हूँ। चले माशाल्लाह, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? नवीद अहमद। क्या कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे? 6 माह हो गए। कितने एक रोज़ पैसे कमा लेते हैं? 400-500 कमा लेते हैं। फिर सर्दियों में सर्दी तो खूब लगी होगी, फिर अब ज़ाहिर गर्मियाँ आ रही हैं, फिर कैसे खड़े होंगे यहाँ पे? इसी बात है, काम तो करना है, जैसे भी खड़ा होना होगा। आप लाहौर के रहने वाले या बाहर से आए हैं? नहीं, बाहर से। कहाँ से? पड़ा से। दूर दराज से आने वाले लोगों से गुजारिश है कि किसी अजनबी से ज़्यादा तल्लुकात ना बनाएं। पार्क में किसी अजनबी आदमी से कुछ लेकर ना खाएं। बहुत से लोग जो फ़कीरों के रूप में होते हैं उनसे होशियार रहें, अपने सामान की खुद हिफाजत करें, अपने सामान की हिफाजत के हवाले से बहुत ही ख़बरदार रहें। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की सैर जो शिवंजी टीवी ने आपको करवाई, आपको कैसी लगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकें। अल्लाह निगहबान। फोटोग्राफी एंड रिपोर्ट मोहम्मद अजमल तहसीन फ्राम शिवंजी टीवी। थैंक यू वेरी मच।